बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको सामने बोर्ड पर दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन इक्वेशन 2m minus 1x plus 3y minus 5 equal to 0 and 3x plus n minus 1y minus 2 equal to 0 have infinitely many solutions. और यहाँ पर है for what values of a given equations 3x plus y minus 1 equal to 0 and 2k minus 1x k minus 1 plus k minus 1y minus 2k plus 1 equal to 0 have no solution, that is parallel lines. एक बात तो पहले दिमाग में बना लीजिए कि जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस में, कंडीशंस वाले क्वेश्चन में दो वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है तो वो तभी पूछेगा जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस आपको दिया। कभी भी नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन में वो आपको ऐसा सिचुएशन नहीं देगा कि दो वेरिएबल दे, अदरवाइज आप सॉल्व उसको नहीं कर पाओगे। इसमें डेफिनेटली वन वेरिएबल कभी आपको पूछ सकता है, लेकिन दो वेरिएबल की पॉसिबिलिटी केवल इसी में बनती है। और अगर वन वेरिएबल है तो वो नो सॉल्यूशन में या यूनिक सॉल्यूशन में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि x और y जो वेरिएबल है उसके अलावा हम देख रहे हैं कोफिशिएंट में एक m और एक n, दो अननोन है जिसकी वैल्यूज हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और कंडीशन दिया है कि इन दोनों इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या थी? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब अगर आप इन इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिखिएगा तो क्या आएगी? वो आएगी a1 equal to 2m minus 1, a2 equal to 3, b1 equal to 3 and b2 equal to n minus 1, c1 equal to minus 5 and c2 equal to minus 2। इस सारे वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को जो मैंने साइड में लिखी है आप यहां पर पुट करोगे, ये जो गिवन कंडीशन है, और आपको m और n की वैल्यू मिलेगी। कैसे? देखिए a1 यानी 2m minus 1 अपॉन a2 3 is equal to b1 that is 3 upon n minus 1 is equal to c1 by c2 minus 5 upon minus 2। क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, आप इसको माइनस को कट कर सकते हो। अब आप बारी बारी से क्या करोगे? पहले 2m minus 1 अपॉन 3 को 5/2 के इक्वल प्रूफ करोगे और m की वैल्यू निकालोगे, और फिर 3/n minus 1 को 5/2 के इक्वल रख के आप n की वैल्यू निकालोगे। तो चलिए करते हैं। 2m minus 1 upon 3 is equal to 5/2 and 3 by n minus 1 is equal to 5/2. Now by cross multiplication we can find 2 is equal to 2m minus 1 and 5 into 3. Here we will get 2 to the 4m minus 2 is equal to 15। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? 4m is equal to 15 plus 2 and 4m is equal to 17, that is m is equal to 17 by 4, यानी m की वैल्यू आपको मिली 17 by 4। यहां से अगर आप n की वैल्यू निकालने की सोचिएगा, 3 by n minus 1 is equal to 5/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 into 3 is equal to 5 times n minus 1। अब हमको क्या मिलेगा? 6 is equal to 5n minus 5। Now bring minus 5 to this side. You will get 6 plus 5 is equal to 5n. It means 5n is equal to 11 and n is equal to 11 by 5। तो ऐसे आप देख रहे हो कि आपको m और n की वैल्यू 17/4 और 11/5 रिस्पेक्टिवली मिलेगी। अब हम इसी तरह के कंडीशन एक यहां पर दी हुई है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज कीजिएगा तो नो कंडीशन के लिए जो मैंने कंडीशन बताई थी वो थी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। It means
अब यहां पे रख के हमको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम अगर लिख लें कि a1 a2 क्या है हमारा, a1 है 3, a2 है 2k माइनस 1, b1 है 1, b2 है k माइनस 1, c1 है -1 और c2 है -2k प्लस 1। आइए इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सॉरी -1/-2k प्लस 1। इसको आप काट सकते हो माइनस माइनस को। अब आप देख रहे होंगे कि k तीनों में है लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो अच्छा ये होगा कि अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमें k की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो आइए लेते हैं 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k minus 1. Now by cross multiplication we will get 3 times k minus 1 is equal to 2k minus 1 into 1 यानी 2k minus 1। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। 2k को इधर और माइनस 3 को उधर लेते जाइए, ये हो जाएगा 3k minus 2k is equal to 3 minus 1। नाउ अब आप देख सकते हो कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k is equal to। तो हम इस तरह से इस कंडीशन का यूज करके k की वो वैल्यू निकाल ली है जो यहां पर रख के सेटिस्फाई करेगी और नो सॉल्यूशन देगी। अगर हम इसको इसके इक्वल करते या इसको इसके इक्वल करते तो क्या होता, तब हमें वो वैल्यू मिलती कि किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि आपको k की वो वैल्यू ढूंढनी थी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है और आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इन दोनों को लेकर के की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के आपको साइड बुक्स वगैरह में और आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इनमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आते हैं। आगे हम चलेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम की तरफ और देखेंगे कि उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनते हैं। मैंने फिलहाल एग्जांपल के तौर पर एक लिया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपके रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है इफ, यहां से कंडीशन शुरू है, इफ उसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो रही है और जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, दिस इज सेकंड कंडीशन, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब अगर हम लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा देंगे तब उसका एरिया जो होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। ये जो बोल रहा है कि 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया या 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर गया, ये ओरिजिनल एरिया की बात कर रहा है। लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं रेक्टेंगल के, यानी लेंथ और ब्रेथ। जो भी चीज अननोन हो उसको आप एज्यूम कर लो वेरिएबल्स के फॉर्म में। इट मींस वी हैव टू एज्यूम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y यूनिट। तो ओरिजिनल एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया विल बी, लेंथ का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब केस 1 में क्या कह रहा है आपको, केस 1 में कह रहा है कि अगर लेंथ को आप 5 यूनिट डिक्रीज कर दो, तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी, x थी, यानी नया लेंथ क्या हो जाएगा x - 5 और ब्रेथ क्या हो जाएगा
ब्रेथ आपका 3 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, यानी ब्रेथ विल बी y+3। तो नया एरिया क्या हो जाएगा? नया एरिया हो जाएगा x-5 एंड y+3 का प्रोडक्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो नई न्यू एरिया है x-5 इंटू y+3 will be equal to 9 less than the original area reduced by 9 square unit। यानी ओरिजिनल एरिया आपका क्या था? xy था, यानी xy में से 9 माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करके आप एक इक्वेशन आपको मिलेगा, इट विल बी मल्टीप्लाई दिस टू xy plus 3x minus 5y and minus 15 is equal to xy minus 9। You can see that xy will be cancelled as they are in same sign। xy cancel कर दो, क्या मिलेगा? 3x minus 5y, 15 को आप उधर लेकर जाओ, it will be 15 minus 9। It means your equation will be 3x minus 5y is equal to 6। This is your first equation। मतलब जो पहली कंडीशन दी हुई थी उससे हमने एक इक्वेशन बना लिया, 3x minus 5y equal to 6। अब अगर हम केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में देखो क्या हो रहा है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी अगर आप लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा लो x+3 और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा लो y+2। ओरिजिनल से आपने 3 बढ़ा दिया और इसको 2 बढ़ा दिया। नाउ न्यू एरिया विल बी, अब नया एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मींस x+3 इंटू y+2, ये न्यू एरिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपका जो न्यू एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल एरिया का, ये xy जो ओरिजिनल एरिया थी, xy में आप 67 ऐड करोगे तो ये इसके बराबर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 y+2 will be equal to xy plus 67। now multiply these two, you will get xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to xy plus 67। now cancel these two, you will get 2x plus 3y, take 6 to other side, it will be 67 minus 6। it means, write it here, 2x plus 3y is equal to 61। ये दूसरा इक्वेशन मिला आपको। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। आप आसानी से देख सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y यानी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि बहुत सारे मेथड हैं, क्योंकि आपके कोर्स में इस साल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है, तो उसी के बारे में सोचते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन से या तो एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम 3 से और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y का इक्वेशन कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और हम इसको x की फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। यहाँ पे आप लिख दो बाय सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? आप क्या लिख सकते हो? 3x इज इक्वल टू 5y plus 6। okay, now from here you will get x is equal to 5y plus 6 upon 3। this is third। now put this equation from 3, put this value of x from 3 in second equation। put value of x from 3 in 2। अब देखिए, आपका ये 2x है, यहां पर x की जगह आपको वो वैल्यू पुट करनी होगी। 2 इंटू x की वैल्यू 5y plus 6 अपॉन 3।
plus 3y is equal to 61. Now solve this. What you will get? 2 5s are 10y plus 12 upon 3 plus 3y upon 1 is equal to 61. Now take LCM. LCM will be 3. Here we will get 10y plus 12 and here 1 3 is 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y आएगा and it will come 60. अब देखो 10y plus 9y 19y plus 12 और 3 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दो 3 1 3 3 6 18. Okay, so now it will come 19y plus equal to 183 minus 12. It will come 19y is equal to 171. It means y is equal to 171 by 19. 19 9s are 171. यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 9. यानी ब्रेथ आपका 9 आ गया. अब इस y की वैल्यू को हम उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें x यानी लेंथ मिल जाएगा. पुट y equal to 9 in 3, we get x is equal to 5 into 9 plus 6 upon 3. आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5 9s are 45 plus 6 upon 3, that is 51 upon 3. It will come 17. So you will get 17. यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 17. It means the length of the given rectangle is 17 unit and breadth is 9 unit. क्यों हम यूनिट लिख रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसी पर्टिकुलर यूनिट तो दी नहीं थी. अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर या व्हाटएवर. तो ये आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन को भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम को तो आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी रहती है जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सको. बाकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि एरिया का जैसे रेक्टेंगल क्या है या मान लीजिए सीपीएसपी पे आता है तो सीपीएसपी का फॉर्मूला क्या है या डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है. ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. अगर वो पता है तो आप किसी भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम को लगा सकते हो. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा. इससे आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी.